वेरी गुड मॉर्निंग टू फ्रेंड। वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल जीडी क्लासेस। आप सबका फिर से एक बार मेरे चैनल में स्वागत है। एज यूजुअल जैसे कि मैं आप सबके लिए जितने हमारे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, जितने सारे हमारे अंडर ग्रेजुएट फ्रेंड्स हैं, उन सब के लिए मैं पूरा एक प्रोग्राम लेकर के आया जिसे प्रेप सीरीज कहा। और अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा, आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और पुराने वीडियो पहले जरूर देखिए। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, जिससे कि आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वो आपको और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो एज यूजुअल जैसे कि मैंने आपके लिए कमिटमेंट किया हुआ था आपके साथ में कि मैं आपके लिए साइंस और टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स लेकर के आऊंगा, आज मैं फिर आपके लिए अब लेकर के आया हूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक। साइंस और टेक्नोलॉजी जीएस का एक मेजर पार्ट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मेरे साथ जुड़े रहिए, जिससे कि मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मेंस में पहले कौन से क्वेश्चंस आए, प्रीलिम्स में पहले कौन से क्वेश्चंस आए और उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, यह भी मैं आपको अपने अगले आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो हाँ फ्रेंड्स, इसके लिए आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। तो आइए आज एक मेजर टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कशन करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी में जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिक्स को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अपने यूट्यूब चैनल में, और दैट इज अ फ्री ऑफ क्लास। तो ये फ्री क्लास जो है आप इसको एंजॉय कीजिए, इसका बेनिफिट लीजिए। और आइए आज डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, दैट इज फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी क्या है? ये कैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है? ये आज की टेक्नोलॉजी नहीं, काफी लंबे समय से हम सब इस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने फेसबुक पे कोई पोस्ट डाला और अपने फ्रेंड्स को टैग किया, उसमें उन सभी फ्रेंड्स के फेस के ऊपर एक स्क्वायर बन जाता है और वहां पे दिखाने लगता है कि ही इज योर फ्रेंड, ही इज योर फ्रेंड, और उनका नाम आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आप पिक अपलोड करते हैं और टैग्स पे जाते हैं, वो ऑटोमेटिक टैगिंग स्टार्ट हो जाती है। रीजन ये है कि फेसबुक उन सभी चेहरों को उनके नाम के साथ में रिकॉग्नाइज कर चुका है। जी हां, तो इसका मतलब फेसबुक भी फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को यूज करता है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा और बहुत कॉमन चीज बताऊंगा। आप कोई सा भी एक स्मार्टफोन लेते हैं, कितना भी सस्ता हो और कितना भी महंगा हो, आज की डेट में थंब इंप्रेशन, जिसे कि हम बायोमेट्रिक कहते हैं, या फिर आपके चेहरे को देख करके वो फोन ओपन हो जाता है। वो क्या है? वो भी एक फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब यह है कि फोन आपके चेहरे को पहचान चुका है, जिसके बेसिस पे उसने उसे अनलॉक कर दिया। जी हां, तो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा धीरे धीरे यूज बढ़ता जा रहा है। लेकिन यह मुद्दा इसलिए इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए क्योंकि यह एक विवादित मुद्दा होता जा रहा है, धीरे धीरे एक डिस्प्यूटेड होता जा रहा है। सो व्हाई इट इज डिस्प्यूटेड और क्यों डिस्प्यूट में आता जा रहा है, और वो समय जब भारत सरकार जा रही कि एक प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए जिसमें कि पूरे इंडिया में फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यूज करेगी, उस समय ये मुद्दा विवादित क्यों होने वाला है, आइए बात करते हैं। तो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है? सबसे पहले ये एक प्रकार की फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी जिसे कि हम लोग FRT कहते हैं। ये FRT एक तरह का बायोमेट्रिक टूल है। बायोमेट्रिक क्या होता है? आपने ऑलमोस्ट सभी लोगों ने, चाहे आप में से कुछ लोग एजुकेटेड हों या इवन अगर कोई ऐसा भी देख रहा है जो कि नहीं एजुकेटेड है, तब भी आपने जब भी अपना आधार कार्ड बनवाया होगा तो आपने अपने थंब्स को पंच किया होगा, आपने अपने फिंगर्स को पंच किया होगा। तो उस टेक्नोलॉजी को हम बायोमेट्रिक कहते हैं। बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी हमारी उंगलियों में बनी हुई लकीरों को, उनको इंप्रेशन लेता है, और ये इंप्रेशन तीन चीजें ऐसी हैं जो कभी किसी की मैच नहीं करती हैं। थंब इंप्रेशन, जिसे हम बायोमेट्रिक बोलते हैं, हमारा DNA और हमारी कॉर्निया, जो आंखों के अंदर आपको एक गोल गोल सा सर्कल दिखाई दे रहा है। ये तीन चीजें कभी मैच नहीं करती हैं। तो हम बायोमेट्रिक में थंब इंप्रेशन का यूज करते हैं और अलग अलग लोगों को उनके अंगूठे के छाप से या थंब के इंप्रेशन से हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। उसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी एक तरह की, बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी एक तरह की वो टेक्नोलॉजी है जो डिस्टेंस के बेसिस पे, पैटर्न के बेसिस पे काम करती है। उसी तरह से ये टेक्नोलॉजी FRT टेक्नोलॉजी में, फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी में यूज की जाती है। वहां पर ये हमारे नाक और माथे के बीच की दूरी, दोनों आंखों के बीच की दूरी, हमारे लिप्स और नोज के बीच की दूरी, तो चेहरे में अलग अलग डिस्टेंसेस को ये मेजर करती है। उन डिस्टेंसेस को, तो सपोज दैट किसी बंदे का ये चेहरा है, उस बंदे के चेहरे में उसके आंखों के बीच में कितना डिस्टेंस है, या फिर उसकी नोज और बाकी के उसके लिप्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, इस तरह से कई सारे डिस्टेंसेस को नाप करके ये कुछ पॉइंट रिकॉग्नाइज करती है। उन पॉइंट्स को रिकॉग्नाइज करती है और उनके बीच के डिस्टेंसेस को ये मेजर करती है। इस डिस्टेंस को मेजर करके इसके बेसिस पे वो एक डेटा बनाती है। इन डिस्टेंसेस को या इन पॉइंट्स को हम लोग नोडल पॉइंट कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है?
इन्हें नोडल पॉइंट कहा जाता है। इन नोडल पॉइंट के बेसिस पे ये क्या करती है कि नोडल पॉइंट को नाप करके, उनको मेजर करके इसको एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देती है। तो नोडल पॉइंट कन्वर्ट कर दिए जाते हैं एक मैथमेटिकल फॉर्मूला में, मैथमेटिकल फॉर्मूला में। तो नोडल पॉइंट को मैथमेटिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, इस मैथमेटिकल फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं, फेशियल रिकॉग्निशन सिग्नेचर कहते हैं। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है एक फेशियल रिकॉग्निशन सिग्नेचर। ये फेशियल रिकॉग्निशन सिग्नेचर हर आदमी का अपने आप में अलग अलग होता है, सेपरेट होता है, क्योंकि ये पॉइंट्स, नोडल पॉइंट अलग अलग होते हैं। उसी के बेसिस पे मैथमेटिकल फॉर्मूला बना और उसको फिर एक फेशियल रिकॉग्निशन सिग्नेचर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया और इसको धीरे धीरे सेव करती रहती है। फेसबुक या बाकी के एप्लीकेशन इनको धीरे धीरे सेव करते रहते हैं। जब उस आदमी की फोटो आती है तो रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है, वो फॉर्मूला रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है कि ये जिस आदमी का फेस, उसका नाम क्या है, उसके एड्रेस क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है और उसकी बाकी की डिटेल्स पता लग जाती हैं। इसको हम एफआरटी बोलते हैं। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी आज की बात नहीं है। 1960 में इसके डेवलपमेंट को स्टार्ट किया गया और 1960 में इसको डेवलपमेंट को स्टार्ट करने वाले एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था वुडरो विल्सन साहब। तो वुडरो विल्सन ने इस टेक्नोलॉजी को स्टार्ट किया और ये बड़ी बेसिक लेवल पे टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई। उस समय इन्होंने फोटोग्राफ बनाए, अलग अलग तरह लोगों के फोटोग्राफ खींचे। फोटोग्राफ के बेसिस पे इन्होंने ये फिजिकली इस टेक्नोलॉजी को बड़े क्रूड लेवल पे डेवलप किया। उसके बाद क्या हुआ, ये पॉपुलर कब हुई, 1990 में एक यूनाइटेड स्टेट की एक एजेंसी है जिसे कि हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट एडवांस रिसर्च एजेंसी, और उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के एक नई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और सबसे पहले इन्होंने एफआरटी प्रोग्राम डिस्कस किया। फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी एक प्रोग्राम डेवलप किया। इस प्रोग्राम को डेवलप करने के बाद यह प्रोग्राम डेवलप किया गया जिसके बेसिस पे फेसेस को देख करके अलग अलग लोगों की इंफॉर्मेशन को एक्वायर किया जा सकता था, इकट्ठा किया जा सकता था। इस टेक्नोलॉजी को बूस्ट कब मिला, जब 2010 में एक टेक्नोलॉजी आई जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया कहते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। यह भी टॉपिक यूपीएससी का बहुत हॉट टॉपिक है। इस पे मैं एक नया वीडियो आपके लिए लेकर के आऊंगा क्योंकि अपने आप में एक अलग टॉपिक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया 1910 में जब आ गई तो इस टेक्नोलॉजी को बूस्ट मिल गया और उसके बाद से 2010 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया आई और इसने इस टेक्नोलॉजी को बूस्ट किया। उसके बाद 2014 में इसको यूनाइटेड स्टेट रेगुलर यूज कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट की जो पुलिस है, यूनाइटेड स्टेट पुलिस इज यूजिंग रेगुलरली दिस टेक्नोलॉजी, और आज की डेट में इस टेक्नोलॉजी को डिस्प्यूटेड माना जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि यह ह्यूमन राइट का एक तरह से वायलेशन है। अब देखिए, इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद आज की डेट में भारत सरकार भी अपने आप में एक नए प्लान को लेकर के आ रही। हालांकि मैं आपको बता दूं इंफॉर्मेशन के लिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी प्रेजेंट टाइम पे इंडिया में, अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे 16 टाइप की एफआरटी, 16 अलग अलग तरह की फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी इंडिया में अभी है। 2018 से इसको सबसे पहले 2018 में यूज करने वाली दिल्ली पुलिस थी। तो दिल्ली की पुलिस ने इसको यूज करना स्टार्ट किया और अलग अलग स्टेट और गवर्नमेंट बॉडीज इन 16 फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को इंडिया में यूज कर रही हैं। हालांकि गौरतलब यह है कि इंडिया में इसके लिए किसी भी तरह की कोई भी रूल्स, रेगुलेशन या गवर्नमेंट का रेगुलेटरी नहीं बना है। तो इसका मतलब अभी यह अनरेगुलेटेड टेक्नोलॉजी है जिसको कि भारत सरकार क्रूड वे में यूज कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टुस्वामी कोर्स में पुट्टुस्वामी ने एक केस किया सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कि मानव अधिकारों का हनन है, इट इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जी हां, इस पे रेगुलेशन बनाने की जरूरत है। ये एक तरह से ह्यूमंस की, या यूं कहें एक तरह से किसी भी कंट्री के सिटीजन की प्राइवेसी को ब्रीच करती हैं। अब ये टेक्नोलॉजी विवादित इसलिए हो गई है क्योंकि अभी रिसेंटली देखा गया कि सैन फ्रांसिस्को, जिसे कि
अब सैन फ्रांसिस्को आप बोलेंगे एक सिटी ने जिसने बैन कर दिया उसको हम क्यों इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को यूनाइटेड स्टेट की एक सिटी है जिसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बड़े बड़े हेड ऑफिस, जिन्हें गूगल के हेड ऑफिस कहते हैं, जिन्हें एप्पल का हेड ऑफिस कहते हैं, ये बहुत बड़े बड़े इनके हेड ऑफिस वहां पे बने हुए हैं सैन फ्रांसिस्को सिटी में। ये सबसे ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लेवल का सिटी है। उस शहर ने इस टेक्नोलॉजी को बैन करने की बात की और डिसकंटिन्यू करने की बात की, अपने यहां यूजेस इसका बंद करने की बात की है। माना जाता है कि ये प्राइवेसी को ब्रीच करने वाला एक सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसको नहीं यूज किया जाना चाहिए। इसका मिसयूज मैं आपको बताता हूं। चाइना में चाइनीज जो पुलिस है वो बहुत सारे लोगों को डिस्क्रिमिनेट करने में इसका यूज कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पे मुस्लिम माइनॉरिटी को दबाने के लिए इसका चाइना में मिसयूज हो रहा है। वो लोग करोड़ों और लाखों की भीड़ में उस पर्टिकुलर एरिया के लोगों को एफआरटी के जरिए वहां की पुलिस पहचान लेती है। इसको हम ओवर पॉलिसिंग कहते हैं और उनके मानव अधिकारों का, फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। तो इस तरह से इस टेक्नोलॉजी को डिस्क्रिमिनेटरी वे में या किसी अदर वे में, ये मैं किसी पर्टिकुलर क्रीड, कास्ट या पर्टिकुलर किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी के बारे में इंडिया में नहीं कह रहा हूं। इंडिया में किन्हीं पर्टिकुलर अलग अलग अदर टाइप के लोगों को रिकॉग्नाइज करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है, जो कि गलत होगा। तो इसलिए इससे पहले कि हम अपने कंट्री में इस टेक्नोलॉजी को लेकर के आए, इसके लिए हमें अपने स्टेट के लिए और सेंट्रल में एक पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए जिससे कि इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को रेगुलेट किया जा सके। क्योंकि ये तो हमने इसके नुकसान बताए, फायदे भी ये हैं। टेररिस्ट को आप एयरपोर्ट में पहचान सकते हैं। जो लोग माइग्रेशन पे आए हुए हैं लेकिन उसके बाद वो इंडिया के सिटीजन नहीं, हम उन्हें रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जो लोग जिनका वीजा एक्सपायर हो गया है फिर भी इंडिया में रह रहे हैं, आप उन्हें रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो एयरपोर्ट पे या इंडिया में बाहर के बॉर्डर से आने वाले जितने सारे इलीगल माइग्रेंट हैं उनको हम वहां पर चेक कर सकते हैं। ये यूज है। किसी भी तरह के होने वाले क्राइम से अगर हमें वीडियो फुटेज मिलता है, फोटोग्राफ मिलती है, तो हम फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को डाल करके बता सकते हैं कि किस आदमी ने क्राइम किया। ये इसका यूज भी है। तो टेक्नोलॉजी का यूज भी है और मिसयूज भी है। इसलिए हमें टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाना बहुत जरूरी है। तो होपफुली ये वीडियो आपको बहुत फ्रूटफुल लगा होगा और आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपके कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, तो फ्रेंड्स मैसेज बॉक्स में, आप ड्रॉप बॉक्स में जाकर के मुझे मैसेज कीजिए। डेफिनेटली एज यूजुअल जैसे मैं आपको रिप्लाई करता हूं, जरूर रिप्लाई करूंगा। और ऐसे ही पढ़ते रहिए। यही एक फ्रेमवर्क था जिस फ्रेमवर्क पे आपको यूपीएससी के क्वेश्चन लिखने होते हैं और जिस फ्रेमवर्क पे मैंने पढ़ाया, दैट इज द फ्रेमवर्क, दैट्स हाउ यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन। अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो प्लीज तुरंत कमेंट बॉक्स पे टेक्स्ट कीजिए। और हां, अगर आपको ये इंपॉर्टेंट लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो और अगर आपको लगता हो कि मैं आपको वीडियोस बनाने में या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में मेहनत कर रहा हूं, तो हां डेफिनेटली लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाज वाचिंग जेडी क्लासेस। थैंक यू सो मच।